बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। एक बड़ी खबर भी है, बल्कि ये स्कैंडल भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया। जी, वही शाहिद खाकान अब्बासी जिनसे मुतल्लिक 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के ऊपर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है। वो मुस्ताफ़ी हुए और किस अहम पोस्ट से मुस्ताफ़ी हुए हैं, उन्होंने मशवरा क्या दिया था जिसको नहीं माना गया था, और बाकायदा बेबसी के आलम में ये हुए हैं, और अब उनके रास्ते किस तरीके से खुले हैं, ये अहम तरीन चीज़ है। मेरे पास ये खबर है, इसकी कोई डिटेल आपको बतानी है। दीगर बहनों के ज़रिए दबाव डालने वाले कौन से गैरतमंद होते हैं, उसके मुतालिक भी आपको कुछ बताना। और जो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं खान साहब, इस मौके पर भी उनको फ़िल्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ताकत की जंग पर सबसे पहले मैंने बात करनी है। ताकत की जंग सर इस वक्त चल रही है और बड़े ज़ोर व शोर से चल रही है। ये जो ताकत का नशा या ताकत की जो जंग है ना, ये जब भी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तारी हुआ ना तो उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। और हमने माजी करीब में जो इस वक्त हाल के अंदर हम देख रहे हैं, तो हमने ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखा कि जो ताकत और जो मकबूलियत और जो चीज़ थी ना, वो उनके लिए कैंसर क्या जिसे कहते हैं एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर गई थी। मैंने बताया आपको पहले भी कि किसी बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंटेलिजेंस अफसर ने बताया था मुझे कि पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी किसी मकबूलियत का नाम नहीं है। पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी सजाए मौत का नाम है, एक ऐसे घड़े का नाम है जिसमें आपको हर हाल में गिराना है। ये पाकिस्तान की सियासत का सिस्टम ये सिस्टम अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी की 2/3 मेजोरिटी को। और माजी में नवाज शरीफ साहब ने जब ली तो आपको पता ये सब हुआ, और अब इमरान खान साहब जिस चीज़ के दावेदार थे सब जो हुआ। तो ये मैंने कहा ताकत की जंग है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि इस जंग को इतनी आसानी से कोई चैलेंज कर दे और चैलेंज करके आराम से घर भी चला जाए। ये मुमकिन नहीं है ना सर। और इस बार इस्टेब्लिश कराना है, इस्टेब्लिश करवाना है, डर से इस्टेब्लिश करवाना है बेशक, या इज्जत से इस्टेब्लिश करवाना है कि असल ताकत किसके पास है। ठीक है जी, चाहे इसके लिए जोर पीपल्स पार्टी से लगवा दिया जाए, चाहे इसके लिए जोर JKT से लगवा दिया जाए, चाहे इसके लिए जोर नवाज शरीफ की पार्टी से लगा दिया जाए, जो मर्जी कर लिया जाए, इस बार रासिख कर देना है, यानी पत्थर पे लकीर खींचनी है, ये बिना है। तो सीनियर वकील है जी अजीज भंडारी साहब, ठीक है। इमरान खान साहब को मनकूल कर देता हूँ क्योंकि मेरे से बाहर निकल जाए। तो उन्होंने ट्वीट किया जी कि वो अगवा कर लिए गए हैं, और हामिद खान के साथ मिलकर ये इन्होंने पटिशन दायर की थी, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के अजीज़ भंडारी साहब। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये आ कहाँ से रह जाए। तो फौजी अदालतों में जो इस वक्त सिविलियंस के ट्रायल्स हो रहे हैं, उनको चैलेंज किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और अब उसके सिलसिले में समाअत का वैसे उस दरख्वास्त को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो आ रहे थे, और लाहौर की किनाल रोड से उनको अगवा किया गया नामालूम अफराद की तरफ से। बकौल इमरान खान साहब जी, मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन तैयार की जा रही है और 19 तारीख को यानी पीर के रोज़ जो पेश करनी है, उसको जो चैलेंज करना है, मज़े की बात यह है ये वकील अजीज़ भंडारी साहब इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मुशावरत करके बाहर निकले। तो जैसे ही बाहर निकले किनाल रोड से इनको नामालूम अफराद ने उठाया। इमरान खान साहब ने इनके खुद उठाने की, अगवा की, एबडक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी तस्दीक की है, और उन्होंने कहा उन्हें उन लोगों ने उठाया जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, हम मार्शल्ला की तरफ जा रहे हैं। तो खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन अहम नुकता किस चीज़ पर है? अहम नुकता ये है कि ये इमरान खान साहब से मुशावरत करके बाहर निकले तो इनको उठाया गया है। तो इसका मतलब है इमरान खान बीन बग्ड, तो उनका घर बग्ड है, तो जो बातें शाती हुई वो कहीं सुनाई दे रही थी, जिसकी बिना पर इनको उठाया गया है। अगर वाकई किसी सेटअप ने इनको उठाया तो ऐसा है। तो एक एक मूवमेंट की आवाज़ इमरान खान साहब की पहुंच रही है, एक एक मूवमेंट पहुंच रही है, और मतलब पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मेरे लिए कोई चंबे की बात नहीं, डेफिनेटली मॉनिटरिंग हो रही होगी। उनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बातें चली गई हैं, उनकी ज़मान पार्क की बातें चली गई हैं, तो पता नहीं उनकी कौन कौन सी गुफ्तगू चली गई है। तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी हैरानगी की बात, मैं आपको कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन ये जो अगवा और उठाए जाने नामालूम अफराद, ताकतवर लोग, जिस तरीके से इमरान खान साहब कर जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, इसका मतलब है कोई ऐसी गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब बग्ड हो रहे हैं ना, वो सुनाई दे रही थी कहीं। ये काफ़ी चीज़ है, और ये अलार्मिंग सूरत हाल है। मतलब पूरी मॉनिटरिंग हो रही है इमरान खान साहब की, और इमरान खान का ट्वीट भी बता रहा है कि वो भी पीछे हटने के किसी प्लान में नहीं है। वो भी मतलब जंग का ना अगला फेज़ शुरू हो चुका है। वो भी जिस तरह बता रहे हैं कि वो लोग जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने बड़े तरीके से अपनी और इस्टेब्लिशमेंट की जो जंग है ना, उसको वकला की तरफ मोड़ दिया है।
यानी वकला और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाने वाला। मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि यही दरख्वास्त एतजाज़ हसन ने भी की, जिस पर रात को एक कमर ज़मान कारा साहब जो सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ी तनकीद की कि ये कैसे हो सकता है कि पार्टी पॉलिसी से हटकर एतजाज़ हसन ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है। जो वकील कौन से हैं, लतीफ़ कोज़ा उनके वकील हैं, वकील कौन से हैं, सलमान उनके वकील हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, उन्होंने बड़ी तनकीद की एतजाज़, मगर उम्र के जिस हिस्से में एतजाज़ हसन साहब है ना, मर जाएंगे और अपने स्टांड से पलटेंगे नहीं। उन्हें इसको चैलेंज करना ही करना है सुप्रीम कोर्ट में कि सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में कैसे चल सकते हैं। तो बहरहाल चीज़ें अब दूसरी तरफ जा रही हैं। मैं आपको अचानक नहीं खबर दे सकता कि सर जी फिरकी घूम गई और ये सारे काम हो गए, सारी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं, अभी नहीं, अभी है इस चीज़ को। हाँ, दूसरी तरफ जहाँ काम हो रहा है वो बड़ा मज़ेदार है ना। दूसरी तरफ जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब को दबाव में डालने का, प्रेशर में डालने के लिए, इमरान खान से कोई गलती करवाने के लिए, वो है कि जो उनकी बहनों की जो ज़मीन वाला मसला है ना, लिया में जो केस बनाया गया एंटी करप्शन की तरफ से, इस वक्त सबसे ज़्यादा एंटी करप्शन काम कर रहा है। कल मैं रात को बीपर ले रहा था FIA के एक अफसर का, जब वो जो अपने यूनान के जहाज़ के अंदर पाकिस्तानी दुनिया से पर्दा फरमा गए 300 पाकिस्तानी, तो मैंने कहा आप अब छापे मार रहे हैं तो पहले क्यों नहीं छापे मारे? कहते किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। तो अब लाशों ने रिपोर्ट किया मरने के बाद। तो रात को बड़े इन्होंने छापे मार के जो डीलर शीलर थे, जो एजेंट थे, उनको इन्होंने पकड़ा है। तो एंटी करप्शन को भी किसी ने कंप्लेन की होगी? नहीं, ये ऑलरेडी तैयार करके भेजा गया है ये तमाम चीज़ें कि आपने इस तरह कार्रवाई करनी है। तो इमरान खान साहब की बहनों को एंटी करप्शन का जो केस था, तो एंटी करप्शन ने बाकायदा इमरान खान साहब को 19 जून को, इमरान खान साहब को, उनकी बहनों को और उनके बहनोइयों को, तमाम को बुला लिया। और 19 जून को इमरान खान साहब ये निकाल, इमरान खान साहब की नैब में भी पेशी है। और ये अलहदा नेक्स्ट लेवल का दबाव होता है कि इंसान को उसकी बहनों के साथ बुला लिया जाए। तो इमरान खान से मैंने बोला कि वो गलती करवाना चाहते हैं, कोई गुस्सा कराना चाहते हैं और कि कोई बहाना मिल जाए। तो बहरहाल यहाँ तो ये चीज़ है। अब आ जाऊँ उसकी तरफ के, इस मौके पर जब इमरान खान साहब को जो रह गए उनकी बड़ी ज़रूरत है, तो खान साहब कहते हैं नहीं, जिन्होंने 2 नंबरी किए वो भी फारिग है, तो उन्हें भी फारिग करते जा रहे हैं। मेयर कराची के इलेक्शन में जो गैर हाजिर रहने वाले PTI के अरकान थे ना, उनको पार्टी के अहदों से फारिग कर दिया गया। ना सिर्फ उनको फारिग कर दिया, जो अहदेदार जिन्होंने वोट डाला था उन्हें भी फारिग कर दिया गया। तो खान साहब देख लें कि 2 नंबरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। वैसे अब करना भी नहीं चाहिए इनको, बड़े 2 नंबर निकल गए हैं। तो 31 लोग वैसे ही गैर हाजिर थे और कुछ बैठने के बाद भी वोट नहीं दिया था। तो तमाम के तमाम को इमरान खान साहब ने अच्छे से तसल्ली करने के बाद फारिग कर दिया। अब आ जाओ जी मैं अपनी उस खबर को, शाहिद खाकान अब्बासी, जी हाँ, बड़ी खबर भी मैंने कही, स्कैंडल भी है। शुरू में मैंने बता दिया था, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, उसकी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, मैंने कहा आपने सुन लिया, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। इसने मुआशी फ़ैसले करने होते हैं पार्टी के, ठीक है, बड़ी बड़ी ग्रांट जारी करनी होती है। कौमी इक़्तिसादी कमेटी आपने सुना होगा ना, ये वो है जी, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी रुकनीत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने ग्रांट जारी करनी होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा इन्होंने देना होता है। इनका मामला ये हुआ, इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? LNG का भी अज़रबैजान के साथ जो सौदा हुआ था ना, उस पर ये इख्तलाफ हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि गवर्नमेंट हुकूमती सतह टू हुकूमती सतह इस पर साइन ना करें, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान के साथ ये ना करें। बाद में चीज़ें स्कैंडल बन के सामने आ जाती हैं। आप ऐसा करें, कंपनीज़ के थ्रू ये ट्रेड करें, यानी पाकिस्तान की कंपनियाँ LNG की बाइंग करें, उधर से रेट बेशक आप लोग डिसाइड करें। मगर वो उनको माना नहीं गया और पेट्रोलियम डिवीज़न को उन्होंने बाकायदा कहा कि प्रपोज़ल बना के दो, मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करता हूँ कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन जो एनर्जी डिवीज़न जो भी था, उसने वो प्रपोज़ल भी नहीं बनाया। तो शदीद नाराज़गी का इज़हार किया शाहिद खाकान अब्बासी ने, और उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। तो अभी तो ये इस्तीफ़ा भी इनका पार्टी से भी इस्तीफ़ा आना है, क्योंकि अभी शो का सिर्फ उनको दे के देखा है, मिफ्ता इस्माइल को। जाना इन्होंने भी है, अब ये नहीं पता ये जाने के बाद कहाँ जाएंगे, लेकिन इतना तय है। क्योंकि अभी जब ये वोटिंग शोटिंग हो रही थी, सदर बन रहे थे, जनरल सेक्रेटरी बन रहे थे, उसमें ये लोग नहीं थे। तो अब तो ये चीज़ें भी बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, जिसने साग डार पे तनकीद की उसको पार्टी में रहने का हक़ नहीं, क्योंकि ये रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार थोड़ी है। आपको क्या लगता है? फीडबैक से मुतल्लिक आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।